क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में कौन सा विभाजित नगर था, तो आपका धौलावीरा राइट हो जाएगा। धौलावीरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है मंदिर को देखिए दोस्तों, जो मुंबई के निकट एक एलिफेंटा की गुफा है, वहां पे जो मंदिर स्थित है वह भगवान शिव को समर्पित, याद रखिएगा भगवान शिव को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता पर दोस्तों जो हस्ताक्षर किया गया था वह दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले, याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले, तब जाके महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो राजगोपालाचारी के द्वारा, तो राजगोपाल जो चारी थे दोस्तों या तमिलनाडु के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे नमक सत्याग्रह का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, देखिए क्वेश्चन 5 से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 73 को देख रहे हैं, जो कि सेट आपको दोस्तों 29/10/2024 को टेस्ट हुआ है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ के लिए हमारा आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 73 का दोस्तों पहला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 73 सेट से अगर पहले तक सेट का आप नहीं देखे हैं 72 तक, तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश किया था। तो याद रखिएगा साइमन आयोग ने, साइमन आयोग ने। नेक्स्ट है कि सोहन सिंह भाखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो यह किस संगठन से जुड़े हुए थे दोस्तों, तो याद रखना है आपका गदर पार्टी से। सोहन सिंह भाखना दोस्तों और हरदयाल आपका गदर पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर आपका 7, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो अनुशीलन समिति से दोस्तों संबंधित आपका राजेंद्र लाहारी नहीं है, बाकी दोस्तों भूपेंद्र नाथ, जतिन नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष, ये सभी दोस्तों अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है कि नेटिव मेरिट एक्ट है, पारित हुआ था दोस्तों 1872 में। नेटिव मेरिट एक्ट याद रखिएगा 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, बोल रहा है कि मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन थे। तो मोहम्मद गजनबी का दोस्तों जो दरबारी इतिहासकार थे वो आपका दोस्तों उतबी थे, याद रखिएगा उतबी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का रहा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया है। तो मौर्य वंश का दोस्तों शुंग वंश ने, याद रखिएगा, जो कि मगध पे सभी शासक दोस्तों जो भी वंश आप देख रहे हैं मगध पर शासन करने वाले थे। जैसे ट्रिक था हसीन मसूक शाह, तब मसूक म से मौर्य और सू से शुंग, यानी कि मसूक यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख कला शैली है। तो रंगोली आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ की, तो रंगोली याद रखिएगा यह महाराष्ट्र की हो जाएगी। कहाँ की, तो महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 12, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है। तो पेट्रोलॉजी आपका सैलो का विज्ञान है, तो ऑप्शन आप ये लगा सकते हैं पेट्रोलॉजिस्ट, जो कि सैलो का विज्ञान है। नेक्स्ट है कि माउंट एटना जिस यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वह माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में दोस्तों वह स्थित है माउंट एटना। तो माउंट एटना दोस्तों आपका इटली में है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यूरोप का सबसे लंबी नदी। तो यूरोप का सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सा है बताइए। अगर आप बोल्गा नदी बोल रहे हैं तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, बोल्गा नदी है जो कि यूरोप का सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 बोल रहा है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। फिर भारत की बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश पड़ता है वो भी उसकी राजधानी दोस्तों ढाका हो जाएगा। चीन का दोस्तों बीजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। तो कॉफी उत्पादन के दोस्तों जो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो आपका सी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यानी कि लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि जहां जीव रहता है वो उस सटीक जगह को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जहां भी जीव रहता है उस सटीक जीव को हम लोग आवास के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा आवास के रूप में। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। तो जो ग्रीन मफलर हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण से, याद रखना है ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर आपका संबंधित है। आपका 20 का रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा है। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों जो भारत पहुंचा था, भारत में इसको दोस्तों आगमन हो गया था मार्च 1946 में, मार्च 1946 में।
नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो वर्णित किया गया है वह संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश बताइए दोस्तों, कौन सा भाग संबंधित है केंद्र शासित प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भाग 8 हो जाएगा। 9 दोस्तों बताइए, 9 जो कि आपका पंचायत से संबंधित है। भाग 4, तो भाग 4 दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और भाग 6 जो है दोस्तों आपका यह राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद को कितने वर्ष का होता है। तो भारत का दोस्तों जो उपराष्ट्रपति पद होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन आप ए में दिया गया है 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के अगर अंग आपसे पूछेगा दोस्तों संविधान के अनुसार तो 3 अंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का दोस्तों प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है, याद रखना है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक दोस्तों बताइए कौन था। तो ऑस्ट्रिया का दोस्तों यह चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ के द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदृश्य शक्ति जिसे इनविजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों बाजार कीमत तंत्र को, बाजार कीमत तंत्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आय का वितरण मापा जाता है, बताइए। तो आय का जो वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र से, लॉरेंज वक्र से। नेक्स्ट है कि डीपी धर के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई है। तो डीपी धर के द्वारा बोल रहा है दोस्तों, बताइए। तो डीपी धर के द्वारा हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। तो पीएम स्वनिधि योजना का दोस्तों किस उद्देश्य को, जो कि सशक्त बनाता है, तो पथ विक्रेताओं को, पथ विक्रेताओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, कौन सा गलत है दोस्तों। तो देखिए जो भैंस नस्ल है दोस्तों, भदावरी या भैंस की नस्ल है, बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों गाय जो है या सिंधी, सिंधी दोस्तों गाय की नस्ल है। जमुनापुरी दोस्तों बकरी का है। थारपारकर, थारपारकर दोस्तों भेड़ की नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, थारपारकर भेड़ की नहीं है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर निर्धारण निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो रेपो दर हो दोस्तों चाहे रिवर्स रेपो दर हो, ये जो जारी किया जाता है, या संस्थान का नाम आपसे पूछा है तो आरबीआई के द्वारा दोस्तों, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ में है, तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। किसी प्रक्षेप को प्रक्षेप वक्र या पथ होता है तो कैसा होता है दोस्तों, तो परवलयाकार आप पढ़े होंगे, तो 35 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परवलयाकार होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन दोस्तों 36 क्या कह रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वहां पर दोस्तों विस्थापन होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वहां पर विस्थापन हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वायु दाब के मापन के लिए साधारण इकाई यानी कि दोस्तों यूनिट है। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मिलीबार, मिलीबार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। इंजनों में से दोस्तों कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो यह दोस्तों पेट्रोल इंजन में किया जाता है, याद रखिएगा पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक समूह में दोस्तों जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह समान रहती है, याद रखिएगा क्या रहती है, तो समान रहती है। नेक्स्ट है कि जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज किया था। तो जेम्स चैडविक का द्वारा दोस्तों बताइए किस परमाणु का दोस्तों खोज किया गया था। तो यहाँ पे आपका 40 का ऑप्शन डी हो जाए दोस्तों न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा, और यहाँ न्यूट्रॉनों को तो कहेगा तो पाउली के द्वारा खोजा गया था, और जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बोला कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है। तो बताइए दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का आपका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा। तो 41 के यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CA3PO4 के होल 2। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट
दोस्तों यहाँ पे तो वर्ल्ड एलिमेंट हो जाएगा, वर्ल्ड एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यार दोस्तों याद रखना है टाइटेनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 की पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों पालक में पाया जाता है, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 44 कि निम्न में से किस में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। तो सबसे कम शर्करा की मात्रा दोस्तों आलू में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है। तो गलगंड यानी कि दोस्तों थायराइड ग्रंथि की है, याद रखिएगा। गलगंड दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, जो कि थायराइड ग्रंथि की बात किया दोस्तों त्या शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। और अग्नाशय दोस्तों शरीर के जो कि यह आपको मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह दोस्तों शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, तो याद रखना है। और पीयूष ग्रंथि दोस्तों आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित संक्षेप रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो ईमेल का दोस्तों वर्णन कौन करता है, तो आपका हो जाएगा स्पैम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पैम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है। तो सी भाषा में लिखा गया दोस्तों, तो 47 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यूनिक्स देखिए, याद रखिएगा यूनिक्स। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है, बोला कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका दोस्तों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। सिमोन वाइल्स का संबंध किस खेल से है। तो जिम्नास्टिक से, सिमोन वाइल्स जिम्नास्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 50, बोला कि निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं है। तो अगर दोस्तों आप खुतबा बोल रहे हैं दोस्तों, तो यह मुगल शासन व्यवस्था का जो कि शाही दस्तावेज के रूप में नहीं जाना जाता था। बाकी दोस्तों निशान, फरमान, सनद, यह सभी आपका जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा कि वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ है। किसका दोस्तों, तो वहिंद की लड़ाई। तो वहिंद की लड़ाई जो दोस्तों मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के द्वारा हुआ था, मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच में। नेक्स्ट है कि अकबर ने इबाद खाना का निर्माण करवाया है। बताइए, सबसे पहले तो यहाँ आपको याद रखने पड़ेगा कि इबाद खाना का निर्माण किसने करवाया है, तो अकबर ने। और कहाँ में करवाया है, तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 53 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा युग्म दोस्तों यहाँ पे आपका सुमेलित है बताइए। तो 53 का दोस्तों जो ऑप्शन बी दे रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है 1892 में। देखिए दोस्तों यहाँ राज्य में द्विसदनीय विधायिका, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 दे रहा है, यह गलत है। राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का दोस्तों आपका 1919 में लाया गया था प्रांत में, और केंद्र में जो द्वैत शासन लाया गया था वह 1935 में। फिर प्रांतीय सभा दोस्तों जो कि 1919 नहीं बल्कि 1935 में हुआ था। उत्तरदायी सरकार दोस्तों 1909, ये भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्य के संबंध में कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषाई लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों को भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। उक्त कथन में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सत्य था। तो पहला कथन सत्य था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम दर्शो को बताना है, आरोही क्रम में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए सी में कजाकिस्तान हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, भारत हो जाएगा, और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन सा कथन असत्य, मतलब दोस्तों कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग कोई भाग तथा अध्याय नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 में शामिल, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद में से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ये भी दोस्तों आपका गलत है। यह अच्छा गलत ही चुना था दोस्तों, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है, ये आपका राइट है। अनुच्छेद 262 में दोस्तों नदी जल विवाद से संबंधित उपबंध किया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों, जो कि केवल 2 आपका जो कि सही था। अब सॉरी गलत है दोस्तों, गलत चूज करना था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के क से संबंधित है।
तो 338 के क यानी कि एसटी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति। अगर यही दोस्तों 338 खाली कहता तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हो जाता। तो यहाँ पे 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों ध्रुवों के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों आपका फेडचेंको यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो कि आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा। तो आपका दोस्त याद रखना खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरण की आवश्यकताएं होती है। वह दोस्तों कौन कौन सा आपका उपकरण है बताइए। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति है, संसद है और उससे संबंधित राज्य का जो विधान मंडल होता है वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 का रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों तो अनुच्छेद 356 में, राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 356 में किया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों 365 भी ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों मार सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगर दोस्तों चौथा ऑप्शन में बी और सी नहीं रहता तो केवल आपको 356 हो जाता है। ऐसे दोनों अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 356 और 365 भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो रिप्त घाटी या भ्रंश घाट द्रोणी से होकर दोस्तों कौन सी बहती है, तो याद रखना है आपका कौन कौन सा। तो यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा दोस्तों, और आपका ताप्ती नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 63 का है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों आपका WEF के द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, यानी कि दोस्तों विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। अपराधी का सबसे बड़ा न्यायालय दोस्तों कौन सा है बताइए, भारत में पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा न्यायालय है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 65 बोल रहा है कि अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ किया था। तो राजघाट की संधि दोस्तों आपका होल्कर के साथ किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ क्या होता है। सामाजिक अस्थिरीकरण का दोस्तों कि समाज को सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारी का स्रोत होता है। तो आपका गंदा पानी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर सी गंदा पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिक दोस्तों 1961 से 71 के बीच में दर्ज किया गया था, 1961 से 71 के बीच में। नेक्स्ट है कि तूफानी चालीसा जो कि रोंगरिंग फोर्टिज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तूफानी चालीसा यानी कि दोस्तों पहला कथन कर रहा है कि वह दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में पाए जाने वाले शक्तिशाली दोस्तों पश्चिमी पवन है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। और पूरब से पश्चिम की ओर होने वाली शक्तिशाली वायु परिवाह के कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वात रेंधों के तरह कार्य करने वाली भू संहिता के दोस्तों अधिक के होना है। दोनों कथन सत्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि करेंसी नोट में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पराबैंगनी तरंग का। कौन सा तरंग का, तो पराबैंगनी तरंग का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 कि यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों किसका कथन है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति A.S. आनंद, न्यायमूर्ति A.S. आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 कह रहा है कि रूस के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्म पर विचार करना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों, हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1905 में दोस्तों 1905 में हुआ था खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। फिर 2 मार्च 1917 का दोस्तों
जार के द्वारा पद त्यागा गया था और मार्च 1918 को दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। फिर दोस्तों 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था, तो बोल्शेविक विद्रोह हुआ था 24 अक्टूबर 1917 को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 2, 1, 3, 4 किसमें, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है 2, 1, 3, 4। तो 72 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कोट का सही उत्तर का दोस्तों चयन करना है। पहला है कि सदन के नेता आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकती है, जो कि दोस्तों बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गण पूर्ति यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। हाँ, ये भी बात सही है दोस्तों, जब तक कोरम नहीं पूरा होता है तो उसको स्थगित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, बताइए। तो प्रच्छन्न बौद्ध दोस्तों शंकराचार्य को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकराचार्य को। नेक्स्ट है कि प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह दोस्तों आपको बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 76 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हुक शब्द का प्रयोग किया गया था, बताइए हुक शब्द का दोस्तों प्रयोग किसमें किया गया है। तो आपका राइट होगा दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर जो कि ये दे रहा है क्रिकेट में, याद रखिएगा क्रिकेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 77 का रहा है कि वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो वर्षा वन दोस्तों अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, बताइए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 77 का ऑप्शन नंबर सी जोरहट में, याद रखिएगा जोरहट में, जो कि असम में पड़ता है दोस्तों, या जोरहट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 78 क्वेश्चन 78 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार के दोस्तों सबसे पूर्वी भाग में स्थित जिला आपका कटिहार है, याद रखिएगा कटिहार। नेक्स्ट है कि भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किस में होता है। तो यह दोस्तों किस में होता है, तो आपको देखिए वेब क्लाउड में भी होता है, फिर दोस्तों आपका नौवहन में भी होता है, उपग्रह सुदूर संवेदन में भी होता है। तो ऑप्शन उपयुक्त तो सभी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कि मिलान करना है। एक तरफ दोस्तों खनिज दिया गया है और उससे प्रमुख संबंधित आपका राज्य दिया गया है, तो इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए मैग्नीज, तो बताइए दोस्तों मैग्नीज का क्या हो जाएगा, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। मैग्नीज से संबंधित प्रमुख राज्य दोस्तों आपका उड़ीसा है। फिर जिप्सम, तो जिप्सम का दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा, जिप्सम का राजस्थान। चूना पत्थर दोस्तों जो कि कर्नाटक हो जाएगा, और मैग्नेसाइट जो कि दोस्तों आपका उत्तराखंड हो जाएगा। मैग्नेसाइट कहाँ, तो उत्तराखंड। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। का नियम जो कि दाब और आयतन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों बॉयल का नियम जो है यह दाब और आयतन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स का नियम जो कि ताप और आयतन से संबंधित है, ये भी आपका सत्य है। फिर गैर लुसेक नियम दोस्तों आयतन मात्रा संबंधित नहीं, गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन सा है। तो दोस्तों जीनोप्सिला, ध्यान रखना है जीनोप्सिला है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 बोला कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखे दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच का विरोध करता है। तो यह दोस्तों किसका विरोध करता है, तो गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है कि जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है। क्या दोस्तों किस प्रक्रम से संबंधित है, बताइए। 84 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा पाचन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए पाचन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। तो रोगों को लड़ने में दोस्तों हमारी विटामिन कौन सा मदद करता है, बताइए। तो विटामिन सी अगर बता रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल आपका राइट है, विटामिन सी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जो कि मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति त्वरण शक्ति प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोलेन काइमा हो जाएगा। कोलेन काइमा मजबूती प्रदान करता है दोस्तों, तो स्क्लेरन काइमा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि संप्रदाय मैदान संबंधित है। तो संप्रदाय मैदान दोस्तों आपको नदी से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है दोस्तों। फास्फोरस का अपरूप बताइए कौन सा है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे श्वेत फास्फोरस भी है, लाल फास्फोरस भी है और काला फास्फोरस भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष
तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है? तो या दोस्तों याद रखना है ऑप्शन बी 2024 तक। 2024 तक दोस्तों 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन किया गया है? 23वां कह रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखिएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23वां फीफा फुटबॉल कप का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 91 का रहा है कि बॉन कन्वेंशन संबंधित है, बताइए बॉन कन्वेंशन दोस्तों किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका 91 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वन जीव को प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण से, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 73 देख रहे हैं, यदि इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया, जो कि 72 नंबर सेट तक 2 प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया दोस्तों। और ये आपका सेट कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों सेट नंबर आपका यह 73 है। तो अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि? तो क्योंकि दोस्तों वह इसलिए सिकुड़ जाती है कि जल बाह्य प्रासरण के कारण बाहर निकलता है। जल दोस्तों बाह्य प्रासरण के कारण बाहर निकलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 93, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बताइए दोस्तों कौन सा भाग जो है श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो पॉन्स। पॉन्स दोस्तों याद रखिएगा, 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिन पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्योत्तर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिन पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित, याद रखिएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन दोस्तों 95 का रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पैरा बैडमिंटन में दोस्तों, पैरा बैडमिंटन में, याद रखिएगा। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन है? तो यह दोस्तों श्री कृष्ण सिंह है, संयोजक श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 कि बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों वर्ष 1936 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी यानी कि उपनदी दोस्तों कौन है? कम लंबाई यानी किलोमीटर में दोस्तों आपको कौन सा है, बताइए। तो 98 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पुनपुन नदी, याद रखिएगा, पुनपुन नदी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, बोला कि पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तब भीमबंध है, भीमबंध पार्क अभ्यारण्य जो है दोस्तों कौन सा जनपद यानी कि मुंगेर में है कि कहाँ में, बताइए। तो 99 का दोस्तों जो आपका पहला है मुंगेर, बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर नगी डैम दोस्तों जमुई में है, ये भी सही है। कैमूर जो कि बक्सर, नहीं दोस्तों कैमूर बक्सर में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी राजगीर दोस्तों आपका नालंदा में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100, जो कि सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दुर्घटना का दोस्तों यानी कि पंजाब बन चुका है, याद रखिएगा। पंजाब दोस्तों ऐसा राज्य बन गया है कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य आपका बन चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।